Good morning, sir. मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मृत्युंजय। तो सेलेक्ट हुआ दिखना था ना। Yes, sir. सर आप चार्जर एडेप्टर लिया सर? हाँ, ले लिए कल जाके। तो वही लैब केयर के लिए 550 रुपये लगा। जी सर। सर वो लोकल कंपनी है ना? लोकल नहीं है तो मतलब वो नेशनल लेवल पे अभी हो गया ये। जैसे मान लीजिए जिसका ओरिजिनल सामान नहीं मिलता है, इसका आराम से मिल जाता है। अच्छा। और ऐसे भी मतलब वो अभी कितना दिन लैपटॉप चलेगा या नहीं चलेगा पता नहीं। और ये जितना भी जी ये बड़ा कंपनी सब भी होता है ना, ये सब सारा सामान अपना से बनाता नहीं। ये लोग क्या करता है कि किसी न किसी का इस तरह से खरीद के चलाता है। जी सर। जैसे वो जो एसर वाला मेरा दूसरा लैपटॉप है, तो उसमें वो चार्जर भी एसर का नहीं दिया, उसमें लाइट ऑन का चार्जर दिया हुआ है। ओ, तो लाइट ऑन भी एक समय में काफी अच्छा कंपनी था, मतलब काफी सारा चीजें बनाता था, लेकिन आजकल तो नाम कम सुनने में आ रहा है। जैसे फ्रंटेक, लाइटन, ये सब कंपनी काफी अच्छा था। यस सर। एक और था, क्या नाम था, बेनक्यू करके। तो पता नहीं सब कहाँ गायब हो गए कंपनी आजकल। जी सर। अभी जैसे वो 1200 में लेने से दो दो हो जाएगा ये अडेप्टर एक तरह से तो। जी सर। ओके चलिए, तो सेलेक्ट डेटा है ना। तो देखिए, कोई भी डेटाबेस कनेक्टिविटी करने के लिए ये तो लिया हमने, ठीक है, जो क्रेडेंशियल्स वगैरह था हमारा। फिर यस ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हमने। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए अब सेलेक्ट करना है, तो ऑब्वियसली हमको लिखना होगा, मतलब ये क्वेरी डालना होगा हमको, ठीक है, और सारा का सारा डेटा लेना अभी हमको। तो सेलेक्ट कर लिया हमने, ठीक है, एग्जीक्यूट किया। और देखिए अभी एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ पे भी जाते हैं, डेटाबेस में जाके चेक कर लेते हैं। माई एसक्यूएल यूजर 2201 पासवर्ड tst test dp underscore 2201। सर, इस कमांड से डायरेक्ट हम उसी डेटाबेस में चले जाएंगे सर। हाँ, सीधे उस डेटाबेस में चले जाएंगे। इनफैक्ट आप यस चाहने से सर। पासवर्ड भी यहाँ मेंशन कर सकते थे, है ना, ठीक है। लेकिन मतलब अब जैसे टर्मिनल पे पासवर्ड लिखते हैं तो वो सिक्योर नहीं होता है, तो इसीलिए ये लोग मना करता है, ठीक है। यस सर। तो जैसे MariaDB में तो नहीं, शायद MySQL में एक मैसेज भी आता है कि वहाँ आपने पासवर्ड लिखा हुआ है, ये मतलब इट कैन बी वल्नरेबल बोल के ना, ठीक है, मैसेज भी आता है। बट यस अभी इस केस में तो हम लोग दिखा ही सकते चाहने से, बट आदत बनाना चाहिए, आदत बनाना चाहिए, जितना हो सके उतना सिक्योर, है ना। यस सर। पी के जगह पे सब पासवर्ड दे देना चाहिए नहीं, सर, वो डैश पी जो डैश पी के साथ साथ में एकदम, है ना, साथ साथ में। जैसे ये जो गैप है, गैप दीजिएगा तो वो समझेगा डेटाबेस का नाम दे रहे हैं। जैसे देखिए अभी डैश पी के बाद में मैंने गैप दिया ना। अब देखिए यस कई सर। बार क्या है, देखिए अभी है ना, जैसे एग्जिट करते हैं हम लोग, और शुरू शुरू में मैं भी क्या करता, डैश यू के स्पेस देके मैं डालता था, ये है ना, यूजर नेम भी, ठीक है। बट अभी नहीं, अब मैं क्या करता हूँ, इसको एकदम सटा के डालता हूँ। बिकॉज दोनों काम करता है एक्चुअली, ऐसे भी देखिएगा काम करेगा। देखिए इस तरह से भी काम कर लिया है ना, ठीक है। तो बट यस अभी हम लोग एक काम करते हैं कि जैसे ये हमने लिखा, और मान लीजिए ये मेरा पासवर्ड है, ठीक है, 2201 पासवर्ड था इसका। तो अभी ये एंटर करूंगा तो देखिए फिर पासवर्ड पूछ रहा है, मतलब गैप रहता है तो, है ना। और पासवर्ड यस डालूंगा तो सर। लिखेगा कि अननोन डेटाबेस, ठीक है, या वो एक्सेस डिनाइड है ना फॉर दिस। तो कभी भी ये यस नहीं सर। लिखता है कि अननोन डेटाबेस, हमेशा ये मैसेज आएगा कि इस डेटाबेस पे आपका एक्सेस नहीं है, ठीक है। तो अभी क्या ये सोच रहा है कि ये नाम का डेटाबेस है एक्चुअली में, ठीक है। तो स्पेस के बाद में, डैश पी के स्पेस के बाद में क्या होता है, ये आता है, डेटाबेस का नाम आता है एक्चुअली। तो इसीलिए अगर आपको पासवर्ड लिखना है तो डोंट गिव स्पेस। तो यूजर नेम में मैंने छोड़ दिया, यूजर नेम में भी नहीं देता हूँ मैं स्पेस। और फिर इसके बाद में आप क्या कीजिए, वो डाल दीजिए डेटाबेस का नाम, टेस्ट db underscore 2201। एंड इफ यू प्रेस एंटर, तो देखिए
तो लेकिन ये लिखा नहीं यहाँ पे है ना, बट माई एसक्यूएल में लिखेगा। तो यहाँ पे तो कुछ और लिख दिया, रीडिंग टेबल इन्फॉर्मेशन फॉर कंप्लीशन ऑफ टेबल एंड कॉलम नेम्स है ना, यू कैन टर्न दिस फीचर टू गेट अ क्विकर स्टार्टअप विथ डैश ए करके है ना। तो शुरू में अगर डैश यस ए सर। डाल देते हैं, तो ट्राई करते हैं हम लोग फिर से, डैश ए कैपिटल में एंटर है ना। तो देखिए, तो अभी वो वाला ऑप्शन नहीं आया, तो ये जल्दी स्टार्ट हो जाएगा, ये बता रहा है ना, ठीक है, ये जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। अभी कंप्लीशन के लिए क्या होता है, जैसे अगर हम लोग कभी कभी ये करते हैं, ये ये लिस्ट सेलेक्ट एस्ट्रेस फ्रॉम ई लिख के टैब भी दबाने से वो एम्प्लॉय आ जाता है, अभी तो नहीं आएगा क्योंकि हमने डैश ए से वो किया हुआ है ना। तो ये सब भी थोड़ा सा लाइन जो होता है, ये सब पढ़ने से भी क्या होता है, बहुत सारा आइडिया हो जाता है। तो साफ साफ लिखा हुआ है, रीडिंग टेबल इन्फॉर्मेशन फॉर कंप्लीशन ऑफ टेबल एंड कॉलम नेम्स, ठीक है। तो चलिए उस तरह से फिर स्टार्ट करके देखते हैं। तो अभी माई एसक्यूएल में कभी इसको ट्राई करके देखिएगा इस तरह से। यस सर। तो आप देखिएगा एक वार्निंग आता है कि ये जो पासवर्ड आपने यहाँ पे लिखा हुआ है टर्मिनल पे, उसको नहीं लिखना चाहिए, इस तरह से एक वार्निंग आएगा ना वहाँ पे, ठीक है। तो खैर अभी जैसे हम लोग लिखते हैं यहाँ पे शो टीबीएल टेबल्स, तो ये हमारा टेबल एम्प्लॉय। तो अगर हम लिखते हैं एसएलएसटी सेलेक्ट एस्ट्रेस फ्रॉम ईएम, तो देखिए मैंने ईएम लिख के टैब दबाया और ये एम्प्लॉय ये हो गया, ऑटो कंप्लीट हो गया यहाँ पे ना, ठीक है। तो ये फीचर अगर आपको चाहिए तो मतलब विदाउट डैश ए स्टार्ट कीजिए, देखिए ना, ये वाला वही बता रहा है, ठीक है, कि अभी ये टेबल इन्फॉर्मेशन को रीड कर रहा है, ताकि मतलब आपका वो कंप्लीट हो जाए। अगर आप दो तीन अक्षर भी टाइप करें तो आपका टेबल नेम और कॉलम नेम कंप्लीट हो जाए, ठीक है। और इसको टर्न ऑफ करने के लिए आपको क्या करना होगा, डैश है, व्हाट बेनिफिट विल गेट, आपको थोड़ा सा क्विकर स्टार्टअप मिलेगा, थोड़ा जल्दी ये स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे भी थोड़ा सा फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का तो फर्क होता है, और तो कोई खास फर्क नहीं होता है ना, ठीक है। तो ऐसे भी स्टार्ट करने से होगा। चलिए अब देखिए, व्हेन वी टाइप दिस कमांड, जब भी इस कमांड को यूज कीजिएगा, आप देखिएगा रिटर्न में हमको क्या मिलता है, एक टेबल मिलता है एक्चुअली ना, इस तरह से, ठीक है। हालांकि ये तो सिर्फ व्यू है, दिस इज ओनली अ व्यू, रिमेंबर, इसको व्यू इस तरह से क्रिएट किया गया एक्चुअली में ना, ठीक है। तो हमको क्या मिल रहा है, हमको एक टेबल मिल रहा है यहाँ पे। तो इसको टेक्निकल टर्म्स में टेबल नहीं बोल के इसको रिजल्ट सेट बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि एक से ज्यादा रिजल्ट मिल रहा है हम लोग को, देखिए ना, ठीक है। तो इसको रिजल्ट सेट बुलाया जाता है यूजुअली, है ना, ठीक है। तो इसीलिए हमने वेरिएबल का नाम यहाँ पे रिजल्ट दिया, बिकॉज वेन एवर अ सेलेक्ट क्वेरी इज एग्जीक्यूटेड, ठीक है, तो रिटर्न में क्या मिलेगा, रिटर्न में हमको इस तरह का कुछ मिलेगा, ठीक है। तो उसको यहाँ पे स्टोर किया जाता है, इसके अंदर में स्टोर किया जाता है, रिमेंबर, ठीक है। तो एक्चुअली एक लिंक क्रिएट किया जाता है, ये सही मायना में स्टोर नहीं करता है, इट्स ओनली अ लिंक एक्चुअली, ठीक है। और स्टोरेज का काम यहाँ हो रहा है, इस रो के अंदर में हो रहा है, तो अभी हम बात करेंगे, ठीक है। ओके, सो व्हाट हैपेंस, ये एग्जीक्यूट हुआ, ठीक है, और इसका एक लिंक या एक पॉइंटर इसके अंदर आके स्टोर हो गया, ठीक है। इसका जो पॉइंटर है एक एक रिकॉर्ड का, वो आके यहाँ पे स्टोर हो गया, और एक बार में एक ही रिकॉर्ड इसके अंदर रहता है एक्चुअली में, बोलने को तो रिजल्ट सेट बोलते हैं हम लोग, है ना, ठीक है। तो बट ठीक है, ये पहला वाला कोई अभी पॉइंट कर रहा है, ठीक है, इट इज पॉइंटिंग टू द फर्स्ट वन ओनली, ठीक है। अभी उसका प्रूफ भी हम लोग देख लेंगे यहाँ से। तो देखिए फिर उसके बाद में क्या है, द वेराइटी ऑफ वेज जिसमें हम इसके साथ काम कर सकते हैं, इसका डेटा निकाल सकते हैं। अभी मैंने सबसे पहले ये एक तरह का वैलिडेशन है एक्चुअली, ठीक है, इफ आई डोंट डू दिस देन आल्सो इट विल वर्क, ठीक है। इसको अगर एक बार इफ को मैं हटा देता हूँ, है ना, ये इफ को हम लोग हटा देते हैं, तब भी आप देखिए काम करेगा ये। तो करना क्या होता है, देखिए, अ, अभी आपको एक वेरिएबल लेना होगा, कोई भी नाम से ले सकते हैं, यहाँ पे हमने रो के नाम से लिया हुआ है, बिकॉज एट अ टाइम ये एक रो को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। मतलब ये क्वेरी से जो भी रिजल्ट सेट आया, देखिए ऑलवेज इट इज नॉट नेसेसरी कि पूरा पूरा टेबल आएगा आपके पास, है ना। सपोज मैं यहाँ पे ऐसे लिखता हूँ, सेलेक्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉय, ठीक है, तो क्या हुआ, एक ही कॉलम आया हमारे पास में, ठीक है। अगर हम लिखते हैं नेम कॉमा कॉन्टेक्ट नंबर, और सीरियल नंबर या एम्प्लॉय आईडी नहीं लाते, ठीक है, तो देखिए अभी क्या हुआ, नाम और कॉन्टेक्ट नंबर हमारे पास में आ गया है ना, ठीक है। तो ऑलवेज आपको पूरा टेबल थोड़ी ना मिलेगा, आपको पूरा टेबल तभी मिलेगा जब आप ऑल फील्ड्स बोलते हैं, ठीक है। अदरवाइज आपको मतलब अब पार्ट ऑफ टेबल मिलेगा। इसको आप वर्टिकली भी फिल्टर कर सकते हैं, जैसे अभी हमने किया, ये वर्टिकली फिल्टर हो गया, ठीक है। तो आपने डिजायर्ड कंडीशन के हिसाब से क्या किया, कॉलम्स दिखाया, ठीक है। आप चाहने से इसको हॉरिजॉन्टली भी फिल्टर कर सकते हैं, जैसे आपको सिर्फ वही डिटेल्स चाहिए, ठीक है, जिनका कॉन्टेक्ट नंबर नल है फिलहाल, ठीक है। तो ऐसा लिस्ट मान लीजिए हम किसी को ये प्रेजेंट कर रहे हैं कि भाई इनका फोन नंबर आप निकाल के लाओ, ठीक है, किस तरह से कोशिश करो कि ये सब जो एम्प्लॉयज है इनका फोन नंबर मुझे चाहिए ना, ठीक है। तो ऐसा लिस्ट हम लोग निकाल रहे हैं। तो सेलेक्ट नेम एंड कॉन्टेक्ट नंबर फ्रॉम, ये सेलेक्ट एस्ट्रिक्स कर देते हैं, ठीक है, वेयर CUNTACT कॉन्टेक्ट नंबर इज इक्वल टू ये। अब नल के साथ में इज इक्वल टू नल काम नहीं करेगा ना, ठीक है। ये देखिए इसमें कुछ नहीं आया, एम्प्टी सेट बोल रहा है, ठीक है।
तो यहाँ पे एक ऑपरेटर है इज नाम से, ठीक है, तो यू हैव टू यूज दिस ऑपरेटर, देखिए, ठीक है, तो कॉन्टेक्ट नंबर इज नल, तो इसको यूज कीजिएगा तो आ जाएगा यहाँ पे ना, ठीक है। तो चलिए, तो देखिए जैसे हमने यहाँ पे वर्टिकली फिल्टर किया, यहाँ पे हमने हॉरिजॉन्टली फिल्टर किया ना, ठीक है, इस तरह से। तो जो भी है, ऐसा आया डेटा, ऐसा है, उससे मतलब नहीं है। एक बार में ये जो हमारा रो जो वेरिएबल है, ये एक रो को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। इट विल कंटेन डेटा ऑफ वन रो। तो याद रखिएगा ये पॉइंटर है सिर्फ, ठीक है, दिस इज अ पॉइंटर रिजल्ट, ठीक है, यस ठीक है, दिस इज अ पॉइंटर। और ये जो है, ठीक है, ये जो है इसके अंदर में एक्चुअल डेटा जाएगा, ठीक है, किसके दिस विल, सर, किसके बारे में बोल रहे हैं कि वो पॉइंटर है सर, मतलब ये टेबल जो, में जो रो है? ये जो रिजल्ट है हमारा, ठीक है, जो रिजल्ट है इट्स अ पॉइंटर, जो कि मतलब एक रो को क्या करेगा, पॉइंट करके रखता है हमेशा। तो ऑब्वियसली जब आप इसको स्टार्ट कीजिएगा, या पहला बार एग्जीक्यूट होगा, तो ये किसको पॉइंट कर रहा होगा, पहला रो को पॉइंट कर रहा होगा, है ना, ठीक है, ये पहला रो को क्या करेगा, पॉइंट करेगा, ठीक है। अब क्या है कि देखिए, अब इससे तो काम नहीं चलेगा हमारा, पॉइंटर से अगर डिस्प्ले करना है तो हमको कहीं ना कहीं प्रोग्राम में, ठीक है, वो डेटा को टेम्परेरी लाना पड़ेगा, ठीक है, तो उसके लिए हमने ये वेरिएबल को लिया हुआ है, ठीक है, रो को, है ना, ठीक है। अब इसके अंदर में ऊपर भी आप देख सकते हैं एरे और नल ऊपर लिखा हुआ है ना, ठीक है, एरे और नल, ठीक है। तो ये असल में एरे बनेगा, ठीक है। नाउ इट्स अप टू यू, आप किस टाइप का एरे इसको बनाते हैं, ठीक है। आपके पास दो ऑप्शंस रहता है, हमने पढ़ा हुआ है इस चीज को। या तो इसको आप एक इंडेक्स्ड एरे बना सकते हैं, ठीक है, इट्स अप टू यू, आप इसको इंडेक्स एरे बना सकते हैं, या इसको आप बना सकते हैं एसोसिएटिव एरे, ठीक है। तो मोस्टली देखिए, डेटा छोटा है तो आप इंडेक्स एरे के साथ भी काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इंडेक्स एरे ऑलवेज, ठीक है, स्टोरेज के मामला में ज्यादा एफिशिएंट होता है, ठीक है, स्टोरेज के मामले में ज्यादा एफिशिएंट होता है, बिकॉज इसमें दो डेटा तो रखना नहीं है आपको, आपको सिर्फ मतलब एक ही डेटा रखना है, जो एक्चुअल डेटा होता है वो रखना है। बट एसोसिएटिव एरे में आपको दो डेटा रखना होता है ना, आपको डेटा तो रखना है, साथ साथ में एक की भी रखना पड़ता है ना, जिससे कि आप वो डेटा को आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। तो देयर आर टू इन्फॉर्मेशन टू बी केप्ट हियर इन एसोसिएटिव एरे। तो ये ऑब्वियसली जगह ज्यादा लेता होगा, ठीक है, और ये जो है ये जगह कम लेता होगा, ठीक है, और मेरे ख्याल से एक्सेस भी थोड़ा फास्ट होता होगा। बट अब जब आपके पास डेटा सेट बहुत बड़ा है, ठीक है, यू आर हैविंग 20-30 कॉलम्स है ना, जिसके साथ आपको काम करना है, तब क्या होता है, इंडेक्स एरे फिर मुश्किल हो जाता है, आपको याद रखना पड़ेगा कौन सा 20 नंबर कॉलम है, कौन सा 40 नंबर कॉलम है, ऐसे करके मतलब थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है। एंड इन केस अगर डेटाबेस में कोई चेंजेस होता है, ठीक है, कॉलम शिफ्ट हो जाता है, तो उसके बाद में फिर दिक्कत और दिक्कत है ना, आके आपको पूरा प्रोग्राम चेंज करना पड़ेगा। तो आप देखिएगा, मतलब आई थिंक 90% ऑफ द केसेस में, ठीक है, या कभी कभी 99% ऑफ द केसेस में लोग क्या यूज कर रहे हैं, इसको यूज कर रहे हैं, एसोसिएटिव एरे को, है ना, बिकॉज इसका साइड इफेक्ट्स कम है एक्चुअली, ठीक है ना। ठीक है, लेस एफिशिएंट हो सकता है, बट इट हैज लेसर साइड इफेक्ट्स एक्चुअली, ठीक है। तो चलिए, यस तो अभी यूज करके देखते हैं, दोनों ही यूज करके देख लेंगे हम लोग। तो अगर हमको नॉर्मल एरे यूज करना है, ठीक है, देन व्हाट यू विल डू, यू विल से रो, और उसके बाद में ये रिजल्ट को यूज करके, ठीक है, आप एक फंक्शन को कॉल कीजिएगा जिसका नाम है fetch fetch array एरे, ठीक है। तो अगर इस फंक्शन को यूज कीजिएगा तो क्या होगा, ये रो बन जाएगा, एक इंडेक्स एरे बन जाएगा, ठीक है ना। तो दोनों देखते सर। हैं, एक बार इसको हम लोग पहले ये कर देते हैं, इस तरह से कर देते हैं। तो अगर ऐसे करके आ गया है, मतलब इस तरह से आपने रो में डेटा डाला है, तो अब जब रो का डेटा आपको एक्सेस करना होगा, जैसे हम लोग यहाँ इको करके देखते हैं, रो का डेटा अगर हमको एक्सेस करना होगा, देन दिस इज हाउ विल बी डूइंग इट, ठीक है। तो अभी हमने एस्ट्रिक्स लिखा था, मतलब तीन कॉलम्स इसके अंदर होगा, ठीक है, पहला कॉलम 0 होगा, दूसरा 1 होगा, तीसरा 2 होगा, है ना। तो ये तीनों कॉलम्स इसके पास में होगा, 0 1 2 ऐसे करके, ठीक है। तो अभी क्या कीजिएगा, अगर आपको नेम डिस्प्ले कराना है, ठीक है, देन यू विल सिंपली गिव हियर 1, ठीक है। तो कॉलम नंबर 1 को ये डिस्प्ले करेगा, ठीक है। तो अभी इसको करा के देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। तो ये है जब आप इसको एक इंडेक्स एरे बना देते हैं, तो उस समय में ऐसे करके कॉल करना होगा, दिस इज अ फंक्शन दैट यू हैव टू कॉल, है ना, फेच एरे करके फंक्शन है, ठीक है। तो देखिए नाम आ गया, ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक स्लैशन लगा देते हैं, ठीक है, तो सेव, तो हमारा डेटा आ गया यहाँ पे ना, ठीक है। एंड वही चीज अगर हमको एक एसोसिएटिव एरे के थ्रू करना है, ठीक है, देन इसको हम लोग ओपन कर लेते हैं, ठीक है। एंड अब चाहने से दोनों को ओपन रख सर सकते हैं, यहाँ बट पे तो हमारे पास दो तीन सर यहाँ पे तो हमारे पास दो तीन रो है टेबल में, इसलिए हम्म, सर
और जहाँ पे सर नंबर्स ऑफ रोज रहेगा वहां पे तो सर मतलब एक एक करके तो नहीं लाएंगे ना सर वहां पे। नहीं नहीं, वो ये तो मैं ऐसे दिखा रहा हूँ अभी, ऐसे ही आपको सिर्फ अभी फेच एरे और फेच एसॉक को सिर्फ दिखा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है ना। तो ये हम कोशिश करेंगे अभी पूरा का पूरा ये जो है ना इसको लाके यहाँ दिखाने का, ठीक है, पूरा का पूरा इसको लाके अभी दिखाते हैं, ठीक है। पूरे टेबल को हाँ, सर। पूरा टेबल को दिखाते हैं यहाँ पे। इनफैक्ट आप अगर आप चाहे तो मतलब ये जैसे हमने कैसे करके ये सब को ट्राई किया, ठीक है, ये सब भी आप कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी जब हम लोग एडिट करेंगे, अभी तो हमने इंसर्ट किया डेटा को, फिर सेलेक्ट किया, अभी हम अपडेट भी करके देखेंगे। तो अपडेट के टाइम में आपको एक बार सेलेक्ट भी तो करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक बार यस सेलेक्ट और सर। उसके बाद फिर उसको अपडेट करना पड़ेगा, तो वहां पे भी हम लोग ट्राई करके देख लेंगे इसको। मतलब एवरीथिंग दैट यू कैन डू फ्रॉम हियर, जो आपको यहाँ से कर सकते हैं वो हम लोग यहाँ से ट्राई करके देखेंगे अभी, है ना, ठीक है। यस सर। चलिए, तो अभी जैसे ये हमने एरे से दिखाया, अभी हम वो एसोसिएटिव एरे से दिखाते हैं ये। तो ये तो हमने कल भी देखा था, वापस देख लेते हैं। तो ये देखिए ना, सेम एग्जैक्टली सेम रिजल्ट। तो दोनों में फर्क क्या है, यहाँ पे आपको एक इंडेक्स से कॉल करना पड़ेगा, ठीक है, और यहाँ पे आपको वो जो की है, ठीक है, उससे करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो की है ना, ये आप डिसाइड नहीं करते, ऑटोमेटिकली ये जो आपका डेटाबेस में कॉलम्स का नाम होगा उससे की बन जाएगा। जैसे अगर आपको कॉन्टेक्ट नंबर डिस्प्ले करना है, ठीक है, तो आप यहाँ पे सिंपली जो डेटाबेस में आपका कॉलम का नाम होगा वही यहाँ पे डालिएगा, ठीक है, कॉन्टेक्ट नंबर इस तरह से। तो ये देखिए, तो अभी नल है, तो नल यहाँ डिस्प्ले नहीं करता है एक्चुअली में, ठीक है ना। तो यहाँ तो नल दिखाता है बट यहाँ पे डिस्प्ले नहीं करता है। अगेन जैसे एम्प्लॉय आईडी हमको देखना है, तो विल सिंपली राइट हियर एम्प्लॉय आईडी। मतलब ये की आप डिसाइड नहीं करते हैं, ठीक है, ये की आप डिसाइड नहीं करते हैं। देखिए जैसे ही मतलब ये फंक्शन रन करेगा, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली ये कॉलम के नाम से क्या करेगा, वो की बना देगा, ठीक है, की बना देगा। एंड ऑब्वियसली जो वैल्यू रहेगा, ठीक है, वैल्यू में ये सब आ जाएगा, ठीक है। अब जिस रो को आप रीड कर रहे हो उसके हिसाब से, ठीक है, जिस रो को आप रीड कर रहे हो उसके हिसाब से ये आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए, तो अभी फिर एक बार ट्राई करके देख लेते हैं, वहाँ पे वन आना चाहिए आंसर में। तो देखिए वन आ गया, बिकॉज मृत्युंजय जो फर्स्ट रिकॉर्ड का एम्प्लॉय आईडी वन है, इसीलिए ना, ठीक है। चलिए, ये सर तो हो गया। एम्प्लॉय आईडी, सर एम्प्लॉय आईडी सर दिए तो टू भी सर आना चाहिए था ना सर। नहीं नहीं, अभी हमने लूप में इसको रन नहीं किया है ना, जैसे मैंने बोला ना कि एक बार में, देखिए ये जो हमारा पॉइंटर है, ठीक है, इस पॉइंटर को आपको मूव करना पड़ेगा आगे में, ठीक है। जैसे दोबारा अगर ओके। आप रीड कीजिएगा, ठीक है, जैसे ये दोनों लाइन को हम एक बार वापस लिखते हैं, ठीक है, और अभी ट्राई करते हैं। तो देखिए आ गया वन टू। मतलब बार बार आपको फेचेसॉक को कॉल करना पड़ेगा, तो उससे क्या होगा, उससे आपका पॉइंटर मूव होता है आगे में, ठीक है। जब भी इसको कॉल कीजिएगा तो पॉइंटर मूव होगा आगे में, ठीक है, रिजल्ट वाला, ठीक है। और फिर नेक्स्ट रिकॉर्ड इसके अंदर में आते जाएगा, है ना, रिमेम्बर, ठीक है, इस तरह से काम होता है। बट अब मान लीजिए हमको तो श्योर नहीं है ना कितना रिकॉर्ड होगा यहाँ पे, ठीक है। जैसे हमारे पास एक्चुअली तीन रिकॉर्ड है, देखिए ना। अब ये तो हमने क्वेरी इस तरह से लिखा हुआ था कि सिर्फ नल वाला दिखा रहा है यहाँ पे। तो बट अदरवाइज वी आर हैविंग थ्री रिकॉर्ड्स है ना, तीन रिकॉर्ड है हमारे पास में। तो वो तीनों रिकॉर्ड को दिखाना होगा, कल को 10 भी हो सकता है, कल को 500 भी हो सकता है, ठीक है। सो ऑब्वियसली विल बी यूजिंग सम सॉर्ट ऑफ लूप हियर, ठीक है, हम लोग लूप यूज यस करेंगे। सर। एंड ये वाला भी जो है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है असल में, वैलिडेशन कि कभी कभी हो सकता है कि रिकॉर्ड नहीं होगा आपके टेबल में, ठीक है, तो दैट टाइम यहाँ पे एक्सेप्शन आ जाएगा एक्चुअली, ठीक है। आप मतलब यहाँ पे कुछ है नहीं और आप ये कर रहे हैं, रीड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो देयर बी एन एक्सेप्शन, इसलिए ये हमेशा देना चाहिए, ठीक है, ये हमेशा देना चाहिए। हाँ, जब लूप यूज करें तो कोई दिक्कत ही नहीं, जैसे मैं इतना पूरा काट देता हूँ। जब भी आपको टोटल फुल डेटा आपको सेलेक्ट करना है ना वहां से टेबल से, देन दिस इज व्हाट यू विल बी डूइंग। आप यूजुअली व्हाइल का इस्तेमाल कीजिएगा, बिकॉज हमको काउंट यहाँ नहीं पता होता है कि कितना बार हमको लूप चलाना है, ठीक है। तो ऐसा सिचुएशन में हमेशा व्हाइल ही यूज होता है, ठीक है। तो हमारा कंडीशन होगा कि जब तक, ठीक है, जब तक ये रो के अंदर में, ठीक है, जब तक रो इक्वल टू, ठीक है, रिजल्ट। अब दोनों में से कोई भी फेच को आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो फेच एरे फेच एसओ को कॉल कर सकते हैं। मतलब जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगा, जब तक रिजल्ट फेच करते जा रहा है, करते जा रहा है, ठीक है ना, तब तक क्या होगा, ये लूप चलते रहेगा, मतलब एंड ऑफ फाइल तक। और यहाँ पे हम लोग इनिशियलाइजेशन भी यहीं पे करते रहे, तो हमको दो स्टेप का जरूरत नहीं है, ठीक है। या आप चाहने से मतलब ये दोनों को अलग भी कर सकते हैं, सर वो जैसे हाँ। सिंगल, सर मतलब रिजल्ट जो रिजल्ट एरो फेच हम्म एसोक है हम्म। सर, उसके मतलब सर उसके वैल्यूज को सर रो में डाल रहे हैं ना हाँ, सर। रो में डाल रहे हैं यहाँ पे, है ना, रो में डाल रहे हैं और फिर चेक कर रहे हैं कि वो मतलब एंड ऑफ फाइल तक, जब तक मतलब ये रीड होते रहेगा, जब तक ये रीड होते रहेगा, ठीक है, तब तक ये प्रोसेस चलते रहेगा, ठीक है। तो चाहने से इसको यस दो पार्ट में ब्रेक किया जा सकता है, जैसे रिजल्ट फेच उसको आप चाहने से कंडीशन लिख सकते हैं और फिर नीचे में एक स्टेटमेंट आ सकता है जहाँ पे रो इक्वल टू, ठीक है, ये रिजल्ट फेच इसको कर सकते हैं चाहने से, ठीक है। बट वो उतना फिजिबल नहीं होता है कई बार, ठीक है, तो ये सबसे बेस्ट तरीका है
एक लाइन में हो जाता है। तो हम लोग इसको रन कर रहे हैं और इसका जो भी वैल्यू है वो पुट अप कर दे रहे हैं रो के अंदर में, ठीक है। और जब ये फेच करना बंद कर देगा अपने आप लूप भी बंद हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमको ये ध्यान रखने की जरूरत नहीं कितना कॉल ये रिकॉर्ड्स या कुछ भी है वो ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। ये तब तक चलते रहेगा जब तक कि ये नहीं है, ठीक है। चलिए, तो अब उसके बाद क्या करना है हम लोग को, उसके बाद में अब जैसे डिस्प्ले करना है, देखिए है ना। इनफैक्ट यहाँ पे भी ये कोई ना कोई प्रोग्राम लिखा हुआ है जिससे कि माई एसक्यूएल आपको ये डिस्प्ले करा के देता है, ठीक है। ये हमने थोड़ा बहुत हमने शायद कमांड लाइन में कभी और भी देखा होगा इस चीज को। तो अब जैसे यस देखिए, सर। मैं इसको अलग टाइप से भी आपको दिखा के पहले दिखाता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे इको लिखता हूँ और ई एम पी एल ओ वाई एम्प्लॉय आईडी एंड अगेन, जैसे यहाँ एग्जैक्टली कॉलम नेम जैसा दिया हुआ, कोई जरूरी नहीं कैसे कॉलम नेम दिखाना है हम लोग को, हम लोग अपने हिसाब से फॉर्मेट कर सकते हैं चीजों को। और उसके बाद में यहाँ पे रो, रो डब्ल्यू रो, सिंगल कोट के अंदर में एम्प्लॉय आईडी एमपीएल। अब ये जो एम्प्लॉय आईडी है ये होना चाहिए एग्जैक्टली उसके हिसाब से, टेबल के नाम के हिसाब से, बिकॉज ये हमारा की है, ठीक है। और यहाँ पे स्लैश एन भी डाल देते हैं कि अगला लाइन में आएगा नेक्स्ट। यहाँ पे एरर क्यों दिखा रहा है, अनएक्सपेक्टेड। फीचर्स का इस्तेमाल किया, ठीक है हमने। उसके बाद में रो एरे है हमारा, अच्छा देख लेते हैं, उससे ही पूछ लेते हैं हम लोग जो हमारा कंपाइलर है कि व्हाई इट इज नॉट अलाउिंग दिस, ठीक है। अगर नहीं अलाउ करेगा तो हम लोग करेंगे, दूसरा काम कर लेंगे। एक बार चेक कर लेते हैं। ये बोल रहा है कि अनएक्सपेक्टेड दिस, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसको ब्रेक करके ये कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे ब्रेक कर देते हैं। तो कभी कभी किसी किसी केस में ये दिक्कत आ जाता है, ठीक है। इसीलिए आप देखिएगा बहुत बार क्या होता है ना कि इस तरह से ये एक वेरिएबल यूज कर लिया जाता है, ठीक है। मतलब समटाइम्स लाइक दिस आल्सो कि डॉलर ई एम पी एल ओ वाई ई एम्प्लॉय अंडरस्कोर आईडी, ठीक है। उसके बाद इज इक्वल टू ये रो एम्प्लॉय आईडी, ऐसे करके भी कर लिया जाता है। तो इससे क्या होता है कि ये इसका फॉर्मेटिंग आसान हो जाता है, लाइक दिस, है ना। तो अभी आप क्या कर सकते हैं, इसी के अंदर में आप चाहने से दिखा सकते हैं इसको, डॉलर ई एम पी एल ओ वाई एम्प्लॉय अंडरस्कोर आईडी, ठीक है। देखिए फिर दिक्कत नहीं होता है, लेकिन फिर वही एडिशनल काम हो जाता है कि आपको वो वेरिएबल्स यहाँ पे डिक्लेयर करना पड़ जाता है, ठीक है। तो चलिए यस सर। देख लेते हैं इस तरह से भी। तो इसमें यही होता है कि फॉर्मेटिंग थोड़ा सा आसान हो जाता है कि आपको बार बार वो ब्रेक नहीं करना पड़ता है, ठीक है। और कभी कभी ये बग भी क्रिएट कर देता है, ये दुनिया भर का ये जो होता है ये कोटेशन है ना, ठीक है। तो डॉलर नेम इज इक्वल टू रो नेम, डॉलर लास्ट में क्या था, कॉन्टेक्ट नंबर। तो ये देखिए ना, तो यहाँ इस तरह का फॉर्मेट में दिखाया है चीजें, और हम लोगों ने देखिए कैसे करके दिखा दिया, ठीक है। तो एम्प्लॉय आईडी 1, ठीक है, सब एकदम वैसे ही आ रहा है। यहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर नल था, ठीक है। तो यहाँ पे ये कर सकते हैं कि अगर मतलब वैलिडेशन किया जा सकता है चाहने से, ठीक है, कि अगर कॉन्टेक्ट नंबर नल है, अगर नहीं आता है, ठीक है, कुछ भी नहीं है, तो उसमें जैसे यहाँ पे चेक कर लेंगे हम लोग इफ, ठीक है, इफ सी या ये, अच्छा, इफ कॉन्टेक्ट, तो हमको पता भी तो ना चाहिए सर, किस मतलब किस में नल है सर। तो वो सब में चेक कर कॉन्टेक्ट सकते नंबर। हैं, आप सब में चेक कर सकते हैं, ये जो वैलिडेशन है सब में लगा सकते हैं चाहने से, ठीक है। तो इसके लिए चाहने से यस। हम लोग ये एक फंक्शन भी अलग से क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। चाहने से एक फंक्शन भी क्रिएट कर सकते हैं, बट अभी सिंपल तरीके से मैं दिखाता हूँ पहले कि अगर देखिए ना कॉन्टेक्ट नंबर हमारा नल है, ठीक है, तो ये नेम में भी कर सकते हैं चाहने से सेम वैलिडेशन, आप चाहने से इसमें भी आईडी में भी कर सकते हैं, बट आईडी तो प्राइमरी की है, तो आईडी तो नल होगा नहीं एक्चुअली में, ठीक है। तो उसमें तो मतलब नहीं बनता करना। तो बट जैसे नेम, तो अगेन जब ये फॉर्म हम बनाएंगे भी इंसर्ट का एक्चुअली, तो देयर बी सर्टेन पैरामीटर्स कि बिना उसका दिए हुए आगे नहीं बढ़ सकते हम लोग, है ना, ठीक है। तो ऐसा कुछ किया जा सकता है वहाँ पे भी।
और मतलब कुछ ऑप्शनल चीजें हो सकता है तो जिसको हम लोग इस तरह से वैलिडेट कर सकते हैं जाने से, है ना, ठीक है, क्योंकि ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन खाली खराब लग रहा है कि यहाँ पे खाली खाली दिखा रहा है, देखिए ना कॉन्टेक्ट नंबर खाली दिखा, जैसे यहाँ पे देखिए नल दिखा दिया ना एटलीस्ट, ठीक है, यहाँ पे, यस सर। है ना। तो उसी तरह से हम कुछ यहाँ पे डाल सकते हैं कि अगर ये नल होगा तो हम सिंपली यहाँ पे लिख देंगे कि कॉन्टेक्ट नंबर इज इक्वल टू, अब जो चीज जैसे इंटरप्रेट, जैसे एन ए नॉट अवेलेबल, ठीक है, या आप पूरा अच्छा से नॉट अवेलेबल भी लिख सकते हैं, तो चलिए मैं इतना ही लिखता हूँ अभी, एन ए कर देता हूँ, ठीक है, एल्स में कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो अब देखिए ना, ठीक है, तो अब क्या हुआ कि कॉन्टेक्ट नंबर एन ए आ गया, देखिए यहाँ पे, ठीक है, कि अभी नॉट अवेलेबल है वो, है ना, ठीक है, और जैसे कॉन्टेक्ट नंबर होगा तो कॉन्टेक्ट नंबर डिस्प्ले करेगा, देखिए जैसे सुनील कुमार का कॉन्टेक्ट नंबर है तो डिस्प्ले कर रहा है यहाँ पे, है ना, ठीक है, तो लाइक दिस। तो अब आप चाहे तो इस तरह से दिखा सकते हैं, बट इस तरह से क्या होता है कि मतलब पढ़ने में उतना अच्छा नहीं लगता है दिखने में, ठीक है, अगर किसी का रिकॉर्ड ढूंढना होगा तो बहुत मुश्किल होगा। आप देखिए इस तरह से कितना ऑर्गेनाइज लगता है ना, अगर बल्क में डेटा है तो टेबल के फॉर्मेट में होगा तो ज्यादा ऑर्गेनाइज लगेगा चीजें, है ना, ठीक है, तो हम यस सर। अपने से वैसे करके भी हम बना सकते हैं कुछ। तो क्या करते हैं, इतना हटा दीजिए यहाँ से, अच्छा यहाँ से हटा देते हैं ये सबको, और फिर सबसे पहले तो इको कीजिए और ये हेडिंग इसका बना लीजिए, ठीक है, तो ECHO इको और हेडिंग बना लीजिए, EMPLOY ID /T, यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं हम लोग /T, और उसके बाद में नेक्स्ट है नेम /T, उसके बाद कॉन्टेक्ट नंबर एंड /N। देखते चलते हैं इसको, तो ये लूप में नहीं आना चाहिए, लूप के ऊपर आना चाहिए, ठीक है, ये लूप के ऊपर आएगा और यहाँ पे वो वेरिएबल्स आ जाएगा, $EMPLOY_EMPLOYE_ID $name $contact number। तो ये चीज, ठीक है, पर देखिए /T यस सर। हमेशा अच्छा नहीं रहता, मतलब वो अरेंज करने के लिए चीज है ना, ठीक है, थोड़ा सा गड़बड़ चल रहा है, ठीक है, तो आई थिंक, ठीक है, तो इस मैटर को थोड़ा सा हम लोग को करना पड़ेगा, एड्रेस करना पड़ेगा। एक बार इसमें क्या करते हैं ना, इसमें 2/T करके देखते हैं, वो भी होगा कि नहीं होगा देख लेते हैं। तो 2/T से शायद इसका तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ये वाला का। अब कॉन्टेक्ट नंबर को थोड़ा सा और आगे लेके आना पड़ेगा, बट देखिए ये इसमें फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, देखिए इसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। तो चलिए अभी मैं उतना डीपली नहीं जाता उसमें, बाद में फिर और इसको हम लोग करने को, इसीलिए जो फॉर्मेट स्ट्रिंग था ना सी का हमारा, ठीक है, वो यस सर। बेटर था, ठीक है, वो बेटर था। तो अभी जैसे अब कमांड लाइन में तो कोई PHP पे काम नहीं करता है, बहुत कम करता है, बट स्टिल एक चीज हम यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, FORMAT। सी से आया हुआ है तो सर मतलब वो तो होगा ही फॉर्मेट स्ट्रिंग। हाँ, मतलब तो होना ही चाहिए। तो देखिए वो सब सर। तो है ही, देखिए %F% ये सब सब यूज हो सकता है, बता रहे हैं यहाँ पे ना, ठीक है, तो दिस कैन बी यस सर। यूज। तो उसके लिए आपको ये यूज करना पड़ेगा शायद, देखिए ना sprintf करके यूज करना पड़ेगा, फंक्शन है ना, ठीक है, तो देन यस यू सर। कैन यूज इट, ठीक है। तो ट्राई करते हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग को चाहिए असल में अभी, है ना, ठीक है, हम लोग को चाहिए, तो लेट अस ट्राई इट आउट, sprintf। तो जैसे वहां यूज करते थे परसेंट 10s कर देते हैं फॉर एम्प्लॉय ID, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है एक्चुअली में, 15 कर देते हैं, तो इतना का स्पेस एम्प्लॉय ID के लिए दे दिया हमने। फिर 20 30 यस दे देते हैं उसके लिए, नेम के लिए 24 नेम, एंड लास्ट में जो बचा हुआ तो इसको मिल जाएगा, तो यहाँ पे परसेंटेज करके छोड़ देने से होगा, /n लाइक दिस, और फिर ये वेरिएबल का नाम बन जाएगा वहाँ पे, कॉमा कॉमा कॉमा, चलिए ये हो गया मेरे ख्याल से ना, एंड सेम चीज को कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देते हैं, और इसमें वो फॉर्मेट स्ट्रिंग तो सेम रह जाएगा, बट व्हाट यू टू डू, यू हैव टू चेंज दिस, देखिए इसको चेंज कर देना होगा, जो दिखाना है अच्छा से उसको आप डाल दीजिए यहाँ पे ना, एम्प्लॉय ID लाइक दिस,
अब ये थोड़ा सा डिफरेंट है, ये बहुत कम लोग इस तरह से ट्राई करते हैं, ठीक है। मतलब स्ट्रिंग को मतलब एज अ वेरिएबल हम लोग यूज करके यहाँ पे प्रिंट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो सी में भी करते थे हम लोग कई बार। लेट्स सी, प्रिंट ही नहीं हुआ। सर यहाँ पे तो ये आया है। एक मिनट चेक कर लेता हूँ वापस। राइट फॉर्मेटेड स्ट्रिंग टू अ वेरिएबल बोल रहा है। अच्छा, वेरिएबल में डालता है ये। अच्छा, और उसके बाद में फिर आपको वेरिएबल से प्रिंट करना होगा एक्चुअली। अच्छा ठीक है, ठीक है। तो ये फॉर्मेटेड स्ट्रिंग को एक वेरिएबल में डालेगा, तो आपको सर मतलब फॉर्मेटेड स्ट्रिंग का यूज करेंगे तो जितनी बार करेंगे उतनी बार एक वेरिएबल को चाहिए। ये सेम वेरिएबल यूज कर सकते हैं। फॉर्मेटेड नाम से एक वेरिएबल यूज कर लेते हैं हम लोग और इक्वल कर देते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट लाइन में आपको इक्वल कर देना होगा फॉर्मेटेड को, यस सर। ये इस तरह से, ठीक है। तो सर ये फिर मतलब जो सर लाइन है 6 नंबर, वो एक फिक्स प्लेस पे सर हर एक की कोड डालते चलेगा। हाँ, मतलब एक इस तरह का स्ट्रिंग बना देगा जो मतलब जहां जहां आपको डिस्प्ले करना है चीजें, ठीक है, उसके हिसाब से एक फिक्स, जैसे ये देखिए आ गया ना, तो एम्प्लॉय आईडी, यस सर। नेम और कॉन्टेक्ट नंबर आ गया यहाँ पे ना, ठीक है। अच्छा, और हम्म, देखिए अलाइनमेंट असल में राइट है असल में अभी, ठीक है, देखिए ना, नेम चिपक गया कॉन्टेक्ट नंबर के साथ में और एम्प्लॉय आईडी भी इस तरफ आ गया है। तो यूजुअली उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग माइनस का इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे ना, माइनस एंड माइनस। तो माइनस क्या करता है, अलाइनमेंट को लेफ्ट कर देता लेफ्ट है ना। लेफ्ट। अब हो गया। यस सर। और एक नेम एंड कॉन्टैक्ट एक साथ चिपक गया सर। उस समय चिपक गया था ये वाला, लेकिन अब देखिए अब ठीक हो गया है यहाँ पे, यस सर। ये वाला में, ठीक है। तो वही एडजस्टमेंट यहाँ पे भी करना पड़ेगा हम लोग को, इसको माइनस कर देना होगा एंड दिस वन आल्सो विल हैव टू मेक माइनस। और लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए। हाँ, और यहाँ पे भी फॉर में टीटीटी फॉर्मेटेड कर देते और हैं, बता स्ट्रिंग। इको फॉर्मेटेड। अब यस। देखिए मान लीजिए अभी जैसे एग्जिस्टिंग किसी लैंग्वेज का आपको अच्छा नॉलेज है, मैंने बोला ना ये कमांड लाइन पे बहुत कम लोग काम करते हैं और इस तरह का जो प्रोग्राम से तो बनाए गए नहीं। अब देखिए कितना अच्छा से हमने, अब देखिए कब अच्छा से टेबल आ जाएगा यहाँ पे। तो ये देखिए ना लगभग लगभग ठीक ठाक टेबल आ गया। अब बाकी यस सर। आपके ऊपर है, ठीक है, डेकोरेशन आपके ऊपर है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, जैसे लगभग लगभग हम लोग को ये मिल गया ना। जैसे यहाँ पे देखिए कितना स्पेस है। तो ये लूप से भी कर सकते हैं हम लोग चाहने से ये काम को, आई थिंक। अच्छा, लूप से एक बार ऐसे ट्राई करता हूँ, मैं रफली ट्राई करता हूँ। जैसे एक लूप में ऐसे ही यहाँ पे बना ले रहा हूँ, ठीक है, फंक्शन फंक्शन, और उसके बाद में पी आर आई टी प्रिंट डैश के नाम से, ठीक है, एक फंक्शन बना लिया मैंने थोड़ा सा खाली लूप्स ठीक करने के लिए। और हम्म। उसमें यहाँ पे हम लोग एक ये ले लेते हैं, मतलब जैसे कितना डैशेस प्रिंट करना है, ठीक है, तो टाइम्स करके मैं ले लेता हूँ एक वेरिएबल। और उसके बाद में यहाँ पे फॉर, ठीक है, आई इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट होगा, देन आई लेस देन इक्वल टू टाइम्स आई प्लस प्लस सी एच यू को, उसके बाद में डैश, ये प्रिंट करते जाएगा, ठीक है। एंड लास्ट में ये, चलिए ठीक है इतना काफी है। तो अब देखिए अभी हम क्या करेंगे, ये जो फंक्शन है इसको कॉल कर लेते हैं ये लिखने से पहले। देखिए यहाँ पे पी आर आई टी प्रिंट डैश को कॉल कर लिया मैंने। कितना टाइम्स प्रिंट करना है वो आप यहाँ से गिन लीजिए, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ 15 या 20, मतलब इट विल बी अराउंड 35 है, ठीक है। 35, और कांटेक्ट नंबर में कितना चाहिए होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, मतलब 15 मान लीजिए। तो 30 प्लस 20 50, ठीक है। तो 50 अगर यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग, और एक स्लैश एन नीचे में डाल देते हैं, ठीक है। तो स्लैश एन अभी थोड़ा देर के लिए मैं इसी में डाल देता हूँ, ठीक है। लेट मी पुट स्लैश एन हियर ओनली। तो इको स्लैश एन लाइक दिस, कि लूप खत्म होने के बाद में मतलब एग्जिट होते होते ये फंक्शन एक स्लैश एन देके चला जाएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ जाके और इसको रन करते, देखिए ऊपर में एक डैश आ गया एंड अप्रोक्सीमेटली देखिए कितना
ठीक ठाक आया है, मतलब जितना हमको चाहिए था। आप देखिएगा एक ज्यादा आया है, 15 है ना यहाँ पे, मतलब 50 किया तो हमने एक ज्यादा। अगर आप चाहने से वहीं पे इसको कम कर सकते हैं, चाहने से आपके ऊपर है, मतलब यू कैन सेंड 49 ऑल्सो, इट्स अप टू यू, ठीक है। तो चलिए 49 ही भेज देते हैं कि एकदम एक्यूरेट रहेगा। तो देखिए जितना अच्छा से क्वांटिफाई कर पाएंगे उतना अच्छा रहेगा चीजें। तो देखिए एकदम कॉन्टेक्ट नंबर के ऊपर तक आ रहा है। अब हम इसको जितना बार यूज करना चाहे रीयूज कर सकते हैं। 3 जगह में डालूंगा इसको, देखिएगा। एक बार तो हमने यस। वो हेडिंग के ऊपर डाल दिया, एक बार हेडिंग के नीचे डालते हैं, ठीक है। और फिर एक सबसे लास्ट में डाल देता हूँ जहाँ इस पे ये मेरा। फंक्शन को, ऐसे इस फंक्शन को किसी और फाइल में भी तो डाल के यहाँ पे कॉल कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एकदम आराम से आराम से। हम्म। सर तो यहाँ पे इंक्लूड वाली बात आप एक बार बता दें, मतलब कि जैसे कि किसी और फाइल में मेरा ये फंक्शन का लाइन है सर, 21 से हाँ 27। हाँ। तो फिर इसको यहाँ पे कॉल करने के लिए सर मतलब कुछ हेडर फाइल टाइप कुछ यूज करना ऐसे पड़ता ऐसे होगा। एकदम ऐसे करके ऊपर में आपको ये रिक्वायर कर देना होगा। रिक्वायर जिस इसमें फाइल भी में आपने, हाँ जिस फाइल में लिखा है उसको यहाँ पे डाल देना होगा, बस हो गया, ठीक है। दैट इज व्हाट यू डू। यस सर। ये गलत जगह हो गया, क्योंकि ये लाइन तो प्रिंट नहीं करना, प्रिंट तो ये लाइन कर रहा है, तो यहाँ पे डाल देंगे यस हम सर। लोग, ठीक है। सेव। तो ये देखिए अब हो गया, एक छोटा मोटा देखिए टेबल हमारा तैयार हो गया वहाँ पे, और कोई कुछ मेहनत नहीं की हमने ज्यादा, ठीक है। और है ना, अब लगभग लगभग देखने में लग रहा है, देखिए दोनों सेम, ये भी और ये भी देखिए ना वैसे टाइप का थोड़ा थोड़ा लग रहा है। खाली इसमें बीच बीच में जो बॉर्डर्स है अगर वो आप डाल दीजिएगा तो हो जाएगा वैसे ही, ठीक है। तो बट अभी यस उतना मेहनत हम सर। लोग नहीं करेंगे अभी, ठीक है। तो हम लोग क्योंकि अभी कोर चीज सीखने में भी ध्यान देते हैं, वो तो आप बैठ के आप भी डेकोरेट कर सकते हैं आराम से ना, चाहने से, ठीक है। तो देखिए यस लगभग सर। लगभग हम अप्रोच कर रहे हैं, वही सब कोड हम लिख रहे हैं जो ये लोग ने लिखा हुआ है एक्चुअली, ठीक है। वट एवर दे मे हैव रिटन, ठीक है, वही सब कोड हम लोग भी लिख के देखिए काम कर रहे हैं। तो एक्चुअली थिंग्स आर नॉट दैट डिफिकल्ट जितना वो अपियर करता है, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो, है ना, ठीक है। और यस सर। ये फंक्शन का अब रियल मतलब कहीं ना कहीं समझ में आ रहा होगा आपको कि कितना अच्छा हो सकता है, देखिए फंक्शन है, ठीक है। तो एंड देखिए लूप वगैरह से हम लोग भी कितना इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग चीज कर सकते हैं एक्चुअली में, ठीक है। इट इज नॉट नेसेसरी सिर्फ फैक्टोरियल निकालिएगा लूप से, है ना, ठीक है। तो अभी देखिए यस सर। लाइन प्रिंट किया, ठीक है। और ये लूप यूज कीजिएगा तो एक्यूरेसी देखिए कितना अच्छा मिला आपको, है ना। क्योंकि हमारे पास एक काउंट अवेलेबल था यहाँ पे सारा चीज का, ठीक है, कौन कितना कॉलम ले रहा है वहाँ पे। तो वो हमारे पास में काउंट अवेलेबल था, तो उस काउंट के हिसाब से देखिए हमने एकदम एग्जैक्ट निकाल दिया है ना चीजें, ठीक है। तो सर इसलिए काउंट वो कैसे काउंट कर, मतलब किस टाइम वेरिएबल सर इसी का है सर पीएचपी में। कौन सा नहीं नहीं सर ये नहीं डॉलर नहीं ये टाइप। मैंने दिया, ये मेरा था, ये मैंने अपना से दे दिया नाम, ठीक है। मतलब इसलिए मैंने टाइम्स नाम दिया है बिकॉज कितना बार आपको प्रिंट करना है डैश, ठीक है, वही तो बता रहे हैं वेरिएबल, है ना, ठीक है। तो ये जो 49 आपने पास किया, 49 चला गया टाइम्स के अंदर में, ठीक है। तो मतलब ये जो डैश हमको 49 टाइम्स एक्चुअली प्रिंट करना है, ठीक है, इसलिए मैंने वेरिएबल का नाम टाइम्स दे दिया यहाँ पे, ठीक है। तो ये मेरा दिया हुआ है, ये मेरा, ये मतलब एंटायर ये जो ये है इसमें पीएचपी का कोई रोल नहीं, इसमें जो है मेरा है, ठीक है, ये है ना। एक एक चीज प्रिंट डैश मैंने नाम दिया, ठीक है, टाइम्स मैंने नाम दिया, ठीक है, जो भी लॉजिक लगाना था मैंने लगाया अपना से, ठीक है। इनफैक्ट ये अगर आप इको स्लैश एन यहाँ नहीं करते तो आपको हर एक लाइन की बात करना पड़ता था, ये जितना बार आपने प्रिंट डैश को कॉल किया उसके नीचे में आपको इको स्लैश एन करना पड़ता था। तो मैंने देखा कि चलो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे कर देते हैं यहाँ पे, है ना। इनफैक्ट उसके लिए भी आप चाहने से यहाँ पे एक ये कर सकते हैं, एक पैरामीटर ले सकते हैं यहाँ पे ना, ठीक है। कि ये है ना क्लास में कि न्यू लाइन करके एनएल करके मान लीजिए एक पैरामीटर ले लिया हमने, ठीक है ना। अब ये क्या होगा, ये यस या नो लेगा, ठीक है, यस या नो लेगा। तो यहाँ हम कर देते हैं अगर, ठीक है, इफ, ठीक है, एनएल इज इक्वल टू यस, है ना। अब पता नहीं यहाँ पे कैरेक्टर को इस तरह से लेता है कि नहीं लेता है, देख लेते हैं, ठीक है। तो अगर ये ट्रू होगा तब ये करेगा, नहीं तो नहीं करेगा मान लीजिए, ठीक है। और अगेन एक सबसे बड़ा यहाँ पे प्रॉब्लम है कि मतलब वो ये नहीं होता हमारा मतलब मेथड ओवरलोडिंग आसानी से नहीं होता है, ठीक है। तो अगर मेथड ओवरलोडिंग आसानी से होता तो मैं ऐसा वाला भी एक फंक्शन रख सकता था, बट चलिए कोई बात नहीं है। जैसे अब इसका सिंटेक्स में आपको कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, आपको येस और नो यहाँ पे कुछ देना पड़ेगा, ठीक है, रिमेम्बर, है ना। तो या एक काम करते हैं यहाँ पे बुलेन ले लेते हैं और ट्रू का यूज कर लेते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है, ट्रू एंड फॉल्स का। तो अगर टी आर यू ट्रू होता है तो मैं यहाँ पे पहले फॉल्स कर देता हूँ, ठीक है, एफ एल एस फॉल्स, ठीक है। और बाकी में भी ठीक करना होगा, एफ एल एस फॉल्स। तो अभी देखिए क्या होगा कि वो न्यू लाइन मुझे नहीं देगा, ठीक है। तो अब देखिएगा एक साथ में सब देखिए ऐसे करके आउटपुट आ गया, देखिए कैसा गड़बड़ लग रहा है ना आउटपुट, यस सर। ठीक है। तो बिकॉज मैंने न्यू लाइन को फॉल्स किया हुआ है, ठीक है। और अब ट्रू कर देते हैं न्यू लाइन को, ठीक है, लेट्स मेक इट ट्रू। तो इस तरह से आप फंक्शन पे कंट्रोल ले सकते हैं, ठीक है, कि मतलब कब वो क्या काम करेगा कब नहीं करेगा, क्योंकि फंक्शन सब ब्लैक बॉक्सेस रिमेंबर, ठीक है।
फंक्शन सब ब्लैक बॉक्सेस, किसी को नहीं पता है कि उसके अंदर क्या है, ठीक है। देखिए, सॉरी, अनएक्सपेक्टेड ब्रैकेट कहीं पे आ रहा है, कहाँ पे आ रहा है, अच्छा ये वाला, ये मैंने ये ब्रैकेट, सर वहाँ पे छूट गया सर प्रॉपर को। ठीक है ना। हम्म। तो देखिए अब आ गया, ठीक है। यस सर। मतलब वो जब ट्रू नहीं, मतलब सेम फंक्शन प्रिंट डैश करेगा, ठीक है। अगर आपका ये मतलब ये जो एनएल न्यू लाइन जो है, ठीक है, न्यू लाइन अगर ट्रू है तब तो न्यू लाइन के साथ प्रिंट करेगा, अगर न्यू लाइन फॉल्स है तो इसके बिना में बिना प्रिंट सर कर। वो 49 कैरेक्टर आप काउंट कर लिए थे हाँ सर। हाँ हाँ, 49, हाँ ठीक है मैंने हाँ। काउंट कर लिया था कि 49 देना है, बिकॉज ये देखिए ना जिस हिसाब से मैंने दिया है, तो हमारा जो हम्म। सीरियल नंबर है 15 कैरेक्टर ले रहा है, ठीक है, और जो हम्म। नेम है वो 20 कैरेक्टर्स ले रहा है, तो 35 तो ये हो गया, ठीक है। उसके बाद में बिल्कुल। जो कॉन्टेक्ट नंबर हमने लिखा है, देखिए क्योंकि कॉन्टेक्ट नंबर तो 10 का होगा हम लोग को मालूम है, बट ये जो हमने स्ट्रिंग बिल्कुल। लिखा हुआ है, स्ट्रिंग के हिसाब से मैंने गिन लिया कि इसको काउंट कीजिएगा तो ये 14 मिलता है, देखिए ना, 1 2 3 4 5 6 7, उसके बाद में 8 स्पेस में 9 10 11 12 13 14, देखिए, ठीक है। तो इसका लेंथ 14 मिला, तो ये हो गया हमारा 35, 35 प्लस 14 इज 49। तो पहले मैंने इसको यस राउंड कर दिया था सर। 15, है ना, 15 किया था तो 50 आ रहा था वो, लेकिन फिर एक ज्यादा लग रहा था वहां पे, देखने में अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने क्या किया, इसको एग्जैक्ट कर दिया, 49 कर दिया, ठीक है, लाइक दिस, है ना। तो दिस इज हाउ सेंसिबली वी कैन फंक्शंस, और हम रीयूज कर सकते हैं चीजों को, है ना, ठीक है। और आप अच्छा से कंट्रोल ले सकते हैं कोई भी चीज के ऊपर में। तो बहुत अच्छा से हमारे यहाँ पे डेटा डिस्प्ले कराना चालू हो गया, देखिए, है ना, ठीक है। अब ये सब चीज चाहने से हम लोग सी में भी ट्राई कर सकते हैं, जितना भी चीज यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं, वी कैन ट्राई देम इन सी ऑल्सो एक्चुअली, ठीक है। तो कभी कोशिश करेंगे हम लोग सी में भी एसक्यूएल लाइट या कोई कोई डेटाबेस को कनेक्ट करने का, एंड विल ट्राई टू सी ऑल दिस थिंग्स, है ना। बिकॉज ये सब चीज वहां ज्यादा रेलिवेंट होगा, बिकॉज सी के पास तो कोई जीयूआई लाइब्रेरी है नहीं अभी, ठीक है। मतलब बिल्कुल। आज के लेवल का, ठीक है, वो पुराना था, वो बोल्ड एंड ग्राफिक्स का इंटरफेस वगैरह था, तो वो तो पुराना टाइप का चीज था। बट अभी आज के लेवल का तो कोई जीयूआई है नहीं, ठीक है। तो मतलब सी में अगर आज भी प्रोग्राम बनाते हैं तो आप कहीं ना कहीं इस लेवल पे बनाएंगे कुछ, है ना, ठीक है। ओके, तो ये हमारा सेलेक्ट डेटा हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, अपडेट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, अपडेट करने की कोशिश करते हैं, नया फाइल, अपडेट डेटा डॉट पीएचपी। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा, पहला स्टेप तो सेलेक्ट वाला ही होगा, ठीक है, पहला वाला स्टेप तो सेलेक्ट वाला ही होगा, लेकिन इस बार हम लोग को कंडीशन से मतलब एक यूनिक रिकॉर्ड निकालना है, और हमारा पैरामीटर होगा एम्प्लॉय आईडी है, ठीक है, कि हम लोग एम्प्लॉय आईडी से निकालेंगे और उसको अपडेट करेंगे, ठीक है। यस सर। तो पीएचपी, कोई भी डेटाबेस का काम करना है हम लोग को, तो कनेक्शन ओपन करना पड़ेगा, और हमारे केस में कनेक्शन ये फाइल के ऊपर में डिपेंडेंट है, रिक्वायर, फाइल का नाम क्या था हमारा, क्रेडेंशियल, रिजल्ट। क्रेडेंशियल था ना। यस। तो इसमें हमारा यूजर नेम पासवर्ड वगैरह है, और अब हम कनेक्शन क्रिएट करते हैं, कॉन इज इक्वल टू न्यू माई एसक्यूएल आई, फिर पहले होस्ट नेम देना है जो कि हमारे केस में था सर्वर, ठीक है, फिर यूजर, पासवर्ड, ठीक है। एक डेटाबेस हमने रखा हुआ है, लेकिन अभी वो डेटाबेस यूज नहीं कर रहे, वी आर यूजिंग अ डेटाबेस कॉल्ड टेस्ट डीबी 2201, है ना, इसको हम लोग यूज कर रहे हैं। चलिए, तो ये हमारा कनेक्शन क्रिएट हुआ। अगेन जैसे हम लोग ट्राई कर सकते हैं कि अगर ये जो हमारा कनेक्शन है, ठीक है, इसमें कोई कनेक्ट एरर आता है, ठीक, कनेक्शन के टाइम में कोई एरर आ जाता है, तो हमको इससे आगे बढ़ना नहीं है, ठीक है, उसको हमको मैसेज प्रिंट कर देना है, ठीक है, विल हैव टू प्रिंट द मैसेज इको, सिंपली वो जो कनेक्ट एरर है उसको हम लोग क्या करेंगे, कौन का कनेक्ट एरर को हम लोग डिस्प्ले करा देंगे, है ना, ठीक है, डिस्प्ले करा देंगे। इफ यू वांट एक स्लैश एन भी डाल सकते हैं यहाँ पे, सो दैट थोड़ा सा ठीक रहेगा आउटपुट वगैरह। और अब चाहने से आप चाहने से एग्जिट को कॉल कर सकते हैं, और यू कैन कॉल द फंक्शन डाई, ठीक है, इट्स अप टू यू, जो आपको करना है वो कर सकते हैं। तो डाई को कॉल कीजिएगा तो आपको ये अलग से इको करने की जरूरत नहीं होगा, ठीक है। तो लेट्स टेक फुल कंट्रोल, तो हम लोग अपना से एग्जिट कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। एंड अगर सबसे ठीक रहा, मतलब कनेक्शन में कोई एरर नहीं, तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अगेन अब यहाँ पे हमको दो एसक्यूएल स्टेटमेंट्स का यूज करना पड़ेगा। पहले तो रिकॉर्ड फाइंड करना पड़ेगा हम लोग को, है ना। तो लेट अस फाइंड द रिकॉर्ड। तो रिकॉर्ड फाइंड करने का पहले लिखते हैं, तो विल हैव टू यूज सेलेक्ट, ठीक है, SELECT सेलेक्ट एस्ट्रिस्क फ्रॉम टेबल का नाम EMPLOY एम्प्लॉय, ठीक है, वेयर EMPLOY एम्प्लॉय ID इज इक्वल टू, अभी मिलेगा कहाँ से हम लोग को एम्प्लॉय आईडी, है ना, मिलेगा कहाँ से हम लोग को एम्प्लॉय आईडी। तो चलिए इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए हम लोग यहाँ पे छोटा सा
ये लिख लेते हैं employee employee underscore id इज इक्वल टू रीड लाइन, ठीक है, रीड लाइन, और यहाँ पे लिखते हैं enter employee employee id, ठीक है, इस तरह से। ओके, सर तो यहाँ पे पता होना चाहिए ना सर, यहाँ पे तो सर जो ये पेज बना रहा है सर, अपडेट डेट डॉट पीएचपी, और फिर जो डाटाबेस को जो डिजाइन किया, वो दोनों तो दो सर आदमी, मतलब दो मतलब रहेगा एम्प्लॉय। तो यहीं पे तो रोल आता है ना ये सबका, यहीं पे रोल आता है आपका डॉक्यूमेंटेशन का, ठीक है। यस तो असल एक्चुअली में सर, क्या होता है, हम हाँ हाँ, बोले बोले बोले। सर यहाँ पे आप बोल रहे हैं सर 9 नंबर में कि आप एम्प्लॉय आईडी को आप मतलब इंटर कीजिए, तो सर जो इस पेज को बना रहा है एम्प्लॉय मतलब इंजीनियर, हाँ उसे मतलब पता होना चाहिए ना कि सर मेरा क्या एम्प्लॉय आईडी डाटाबेस एडमिनिस्ट मतलब जो इंजीनियर है वो क्या मतलब एम्प्लॉय आईडी बना के रखा हो। हाँ, तो यही तो पर्पज है ना इसका, डेटा डिक्शनरी का यही पर्पज है एक्चुअली में, ठीक है। तो हम डेटा डिक्शनरी यस इसीलिए सर। बनाते हैं कि मतलब ये कम्युनिकेशन हो सके, ठीक है। तो यस सर। दे विल बी पीपल, है ना, अलग अलग टाइप का लोग होगा, ठीक है। यस तो सर। तो इसीलिए क्या होता है, वो कम्युनिकेशन के लिए ही डॉक्यूमेंटेशन जरूरी होता है, ठीक है, कि एवरीवन, एक तो देखिए, एक तो ट्रेनिंग ऐसा दिया जाता है कि सबको समझ में आना चाहिए कि हम लोग क्या मेथड्स फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। सबको कॉमन चीज समझ में आना चाहिए कि वट एवर मेथड्स वी आर फॉलोइंग एवरीवन शुड अंडरस्टैंड, ठीक है। और उसके बाद में वो यस डॉक्यूमेंट से हम लोग शेयर कर देते हैं कि इस टेबल में ये चीजें हैं बोल के ना, ठीक है। सर। यस सर। मोस्टली यहाँ तो डेटा नहीं होता है ये सब में, तो क्या रहता है, स्ट्रक्चर ही तो रहता है ना। जब डेटा डिक्शनरी यस। आते हैं तो वहाँ पे वेरी क्लियरली वी राइट द नेम ऑफ द फील्ड, ठीक है। इनफैक्ट हम्म। यही हमारा डेटा डिक्शनरी है, डेटाबेस में तो हमारा डेटा डिक्शनरी स्टोर्ड रहता है ना, डिस्क्राइब, उसके बाद employee एम्प्लॉय, है ना, ठीक है, दिस इज आवर डेटा डिक्शनरी, ठीक है, जहाँ पे आपको फील्ड का नाम लिखा हुआ है हर एक टेबल का, उसका टाइप भी लिखा हुआ है, वो नल लेता है नहीं लेता है, ठीक है, कौन प्राइमरी की है, सारा इन्फॉर्मेशन देखिए आपके पास में यहाँ पे अवेलेबल है ना, ओके ठीक है? सर, मतलब ये डॉक्यूमेंटेशन में अवेलेबल रहेगा सर। एकदम 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 ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, इनफैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है डॉक्यूमेंटेशन में ना, ठीक है। ये आपका डिजाइन यस सर। का पार्ट है। देखिए एनालिसिस का डॉक्यूमेंट रेफरेंस के लिए होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, है ना। जैसे एनालिसिस आपको ये समझाता है कि मतलब एक तरह से वो गाइडलाइन की तरह काम करता है, ठीक है, गाइडलाइन की तरह काम करता है। बट डेली बेसिस पे उसका बहुत ज्यादा रोल नहीं होता है, जैसे जो एसआरएस है हमारा ना, उसका डेली बेसिस पे बहुत ज्यादा रोल नहीं होता है, ठीक है। तो एसआरएस वहीं तक हेल्पफुल है जहां तक आपका डिजाइन डॉक्यूमेंट नहीं बना हुआ है, ठीक है। एक बार डिजाइन डॉक्यूमेंट तैयार हो गया, जैसे कौन कौन सा यूआई होगा, कितना यूआई बनाना है, ठीक है, कितना यूजर इंटरफेस बनाना है, वो यूजर इंटरफेस कैसा होगा। जैसे अभी हम अगर एलेक्सा के लिए एक यूआई बना रहे हैं, ठीक है, तो इट वोंट बी ए स्क्रीन ना बेसिकली, ठीक है। मतलब अभी प्रेजेंट जो एलेक्सा है हमारा, जो स्पीकर के रूप में हमको मिलता है, ठीक है, तो उसमें तो हमको वॉइस इनपुट लेना है। तो ऑब्वियसली जो हमारा यूआई होगा उस टेक्नोलॉजी के आसपास में होगा, इट वोंट बी ए स्क्रीन, है ना, ठीक है। तो सर। लेकिन अगर हमको क्या करना है, हमको वो ये गाड़ी का जो जो म्यूजिक सिस्टम होता है, ठीक है, उसके लिए हमको कुछ ऐप वगैरह डिजाइन करना है, ठीक है, एंड्रॉइड ऑटो, ठीक है, एप्पल कार प्ले, सब के लिए हमको कुछ बनाना है। देन ऑब्वियसली उसका यूआई जो होगा वो तो स्क्रीन पे ही चलेगा, ठीक है। तो यस सर। यस सर। डिपेंड करता है ना। तो अब ये एसआरएस में नहीं लिखा होगा ये सब चीजें, ठीक है, ये एसआरएस में नहीं लिखा होगा, ये कहाँ लिखा होगा, ये आपको एक, डॉक्यूमेंट। हाँ, डिजाइन डॉक्यूमेंट्स में एकदम बनाना पड़ेगा, ठीक है। अगेन एसआरएस विल कंटेन इन ईआर डायग्राम, ठीक है, बट ईआर डायग्राम आपको इम्प्लीमेंटेशन नहीं बताता है ना। ईआर डायग्राम इज अ वेरी जनरल थिंग, उसको आप मतलब कोई भी रिलेशनल डेटाबेस में लेके जा सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन जो फाइनल आपका ये बनता है स्कीमा डायग्राम्स बनता है, ठीक है ना, तो वो आपको एक्चुअली बताता है कि वो मारियाडीबी के हिसाब से बना रहे हैं या माई के हिसाब से बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप, है ना, ठीक है। तो इनफैक्ट सबसे प्रेसाइज होता है ये डेटा डिक्शनरी, ठीक है, कि डेटा डिक्शनरी में एग्जैक्टली अब देखिए, अब एसक्यूएल सर्वर में जाइएगा तो आपको ये ऑटो इंक्रीमेंट नहीं लिखना होगा, वहां पे कुछ और होगा, ठीक है, वहां पे समथिंग एल्स होगा, ठीक है। तो चीजें बदलेगा। तो अब जो जो टेक्नोलॉजी आप यूज करें उसके हिसाब से हमको आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराना पड़ेगा ना, ठीक है। तो दिस इज मतलब अगर डेटा का बात होता है या डेटाबेस का बात होता है, दिस इज द बेस्ट थिंग टू बी प्रोवाइडेड, है ना, क्योंकि यहाँ पे एकदम इम्प्लीमेंटेशन लेवल हर चीज दिया हुआ है। क्योंकि ये पहले बन जाता है एक्चुअली में, ये जो चार्ट है ना, ये पहले से बनकर तैयार रहता है, और फिर जो जिसको डेटाबेस तैयार करना है उसके हाथ में दे दिया जाता है इस चीज को, है ना, ठीक है, कि आप ये रेडी कर दो बोल के। जो भी सीनियर अथॉरिटी है, ठीक है, वो क्या करेगा, वो अच्छा से मतलब इसको डिजाइन कर लेगा सारा चीजों को, और फिर ये जो स्टेटमेंट है ये उसको दे दिया जाता है जो डेटाबेस अल्टीमेटली क्रिएट करेगा, ठीक है, कि ये ऐसे क्रिएट हो जाना चाहिए, ठीक है। फिर वो डेटाबेस वाला फटाफट उसको देख के उसको खाली क्या करना है, ट्रांसलेट कर देना है, मतलब यहाँ पे टाइप कर देना है, वो क्या बन जाएगा फटाफट, है ना, ठीक है, चीजें। और यही डॉक्यूमेंट को टीम के साथ में भी वो कर देना है, डिस्कस कर देना है कि चीजें ऐसे है बोल के वहां पे, है ना, ठीक है, लाइक दिस। अब यस तो सर। और आसान हो गया ना, अब तो ये जैसे मॉडल व्यू कंट्रोलर जब हम यूज करते हैं तो आपका जो मॉडल है
वो तो टेबल है एक्चुअली, ठीक है। तो जब मैं मॉडल का स्पेसिफिकेशन किसी के साथ शेयर कर रहा हूँ तो इसका मतलब मैं टेबल को शेयर कर रहा हूँ सीधे सीधे, है ना, ठीक है। यस सर, यस सर। तो सब चीज कोड में ही आज हमारा, ठीक है। तो इस तरह से तो ये मिल जाता है, सब सब मिल जाता है एक्चुअली, ठीक है। एंड यही कम्युनिकेशन के लिए वो डॉक्यूमेंटेशन बहुत जरूरी है एक्चुअली में, ठीक है। अगर आप डॉक्यूमेंटेशन अच्छा से नहीं कीजिएगा तो क्या होगा, कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा, है ना, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया सिलेक्ट फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू एम्प्लॉय आईडी, ठीक है। तो एम्प्लॉय आईडी, अब इसको एक बार सिर्फ डिस्प्ले करके देख लेते हैं हम लोग कि वो रिकॉर्ड निकाल के दिखाया कि नहीं दिखाया, ठीक है। तो पहले तो एग्जीक्यूट कीजिए इसको एसक्यूएल को। तो रिजल्ट इज इक्वल टू कॉन क्वेरी, बाद में एसक्यूएल, ठीक है। अब देखिए ये जो क्वेरी हम लोग लिख रहे हैं, ठीक है, इसमें या तो एक रिकॉर्ड आएगा। अब इससे कोई ये मतलब नहीं कि टेबल में कितना डेटा है, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे एक प्राइमरी की के बेसिस पे ये कोड लिखा हुआ है, ठीक है। एम्प्लॉय आईडी हमारा प्राइमरी की है, देख लीजिए ना, ठीक है। तो प्राइमरी यस की सर। में दो ही कंडीशन आ सकता है आपके पास में, या तो एक रिकॉर्ड मिलेगा या नहीं मिलेगा, ठीक है। दो में से एक चीज आएगा ना, तो इसलिए वाइल तो यहाँ पे बनता नहीं है, वाइल की कोई जरूरत ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है। हमको इफ यूज करना पड़ेगा, ठीक है। वैलिडेशन के लिए विल हैव टू यूज इफ हियर, कि अगर सर ये भी हाँ बोलिए। सर मतलब इन सिचुएशन पे सर ये भी पता होना चाहिए कि सर हमें कब while और if की जरूरत एकदम पड़ेगी। एकदम बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल, है ना। तो एंड अगेन वो एक्सपीरियंस के साथ आ जाएगा, आपको घबराइए मत, काम करते रहिए ना। जैसे हम लोगों को भी शुरू में कहाँ समझ में आता था, हम लोग भी कोड कॉपी पेस्ट ही करते थे मोस्ट ऑफ द टाइम, है ना। बट यस सर। इतना ज्यादा मतलब हम लोग ने कोड पे काम किया या एक्सप्लेन किया, इनफैक्ट, ठीक है, सब कोड को इतना ज्यादा एक्सप्लेन किया। जैसे पीएचपी में मेरा उतना ज्यादा एक्सपीरियंस है ही नहीं एक्चुअली, ठीक है। तो ये कितना साल, ये मेरे ख्याल से प्रॉपरली मैंने 2018 में स्टार्ट किया था इसको, ठीक है। और ये नहीं 2019 में प्रॉपरली स्टार्ट किया था इसको, तो कुछ ज्यादा दिन नहीं हुआ, 3 साल हो रहा है अभी, ठीक है। तो 2019 में एक मेरा बैच था, ठीक है। तो उसमें मैंने स्टार्ट किया था, जिसको 2020 में अपियर करना था फाइनल, ठीक है। तो वो फर्स्ट टाइम था जिसमें मैंने, उससे पहले भी थोड़ा बहुत पीएचपी किया था, बट प्रोजेक्ट लेवल पे कभी पीएचपी नहीं किया था। देखिए मैंने ये चीज देखा हुआ है कि कोई भी टेक्नोलॉजी को जब आप प्रोजेक्ट लेवल लेके जाते हैं ना, तभी उसको समझते हैं, ठीक है। सिर्फ कुछ क्लासेस लेने से नहीं होता है। जैसे पाइथन अभी भी मैं उतना ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं हूँ एक्चुअली, ठीक है ना, ठीक है। पढ़ाने को जो यस टॉपिक्स वो पढ़ा देता हूँ, बट जब मतलब ट्रिक्स का बात आता है, ठीक है, तो वो ट्रिक्स नहीं आता अभी पाइथन में मुझे बहुत ज्यादा, है ना, ठीक है। एंड पाइथन को मैं जब भी लेके चलना चाहता हूँ, मतलब वो मशीन लर्निंग और एआई ये सब के कॉन्टेक्स्ट में लेके चलना चाहता हूँ, इसलिए मैं बहुत ज्यादा ध्यान भी नहीं दे रहा उसके ऊपर में, ठीक है। तो इसको भी मैंने बहुत ज्यादा पहले, क्योंकि मेरा पहले ज्यादातर क्या था, एएसपी डॉट नेट पे मेरा ध्यान रहता था, ठीक है, ओनली डॉट नेट, ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम। और मैं कहीं पे भी अगर मुझे बुलाया जाता तो मोस्ट ऑफ द टाइम डॉट नेट के लिए बुलाया जाता है ना, कि डॉट सर। नेट क्लासेस लेने के लिए, क्योंकि उसमें मेरा कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर था शुरू से ही, ठीक है। बाकी तो एकेडमिक लेवल पे, जैसे जावा हो गया, सी सी प्लस प्लस, तो एकेडमिक लेवल पे हम लोग करते थे, ठीक है। हालांकि अब सारा टॉपिक्स वो सब क्लियर है, बट अभी भी सी में अगर आप पूछेगा तो कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मैंने आज तक नहीं बनाया हुआ है, ठीक है, सी वगैरह में। डॉट नेट में आई हैव एग्जीक्यूटेड मेनी प्रोजेक्ट्स एक्चुअली, ठीक है, बहुत सारे प्रोजेक्ट हमने डॉट नेट बनाया हुआ है, लेकिन सी वगैरह में उतना नहीं। बट सी इतना पढ़ा लिया है कि अब हाँ दिक्कत नहीं होता, अब एकदम आराम से उसको हम लोग कम्युनिकेट कर लेते हैं। इनफैक्ट बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स कर लिया उसमें ना, सी में, सी प्लस में, जावा में बहुत एक्सपेरिमेंट्स कर लिया, तो अब दिक्कत नहीं होता है उसको डिस्कस करने में, ठीक है। तो बट पीएचपी भी वैसा ही था, कुछ कुछ आता था, ज्यादा कुछ नहीं आता था, ठीक है। बट 2019 एक बैच मैंने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, ठीक है। अब उसी बैच में कराते 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 क्या हुआ कि थोड़ा सा ठीक हो गया, एंड देन नेक्स्ट बैचेस भी कुछ आया, जिसमें अब लगभग लगभग सारा बैच में पीएचपी में प्रोजेक्ट्स होता है अभी फिलहाल, ठीक है। बिकॉज इसमें क्या है ना, इसमें रिसोर्सेज नहीं चाहिए होता है, और वीक से वीक कंप्यूटर में काम चल जाता है। जैसे डॉट नेट वीक कंप्यूटर में काम नहीं होगा उससे, ठीक है, क्योंकि वो सर वो फ्रेमवर्क है पूरा पूरा ना, आपको फ्रेमवर्क यस। चाहिए उसमें, चाहे वो कमांड लाइन में भी क्यों नहीं चलाइए, बट स्टिल यू नीड सम सॉर्ट ऑफ फ्रेमवर्क देयर। बट इसमें तो कोई फ्रेमवर्क नहीं चाहिए अभी। यहाँ तो मतलब सिंपल सा एक बहुत छोटा, कितना, आई थिंक नॉट इवन 30 MB है ना, 30 MB का एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ता है, देखिए, ठीक है। और वही सारा काम आपका कर दे रहा है, ठीक है। एंड वेब सर्वर तो हर कंप्यूटर में होता है, और वेब सर्वर तो खैर कोई भी वेब बेस्ड वाला काम करते तो यू विल बी नीडिंग अ वेब सर्वर देयर, ठीक है। तो कोई ज्यादा इसका रिसोर्सेज नहीं चाहिए होता है इसमें पीएचपी में, तो एक अच्छा सॉल्यूशन है एक्चुअली पीएचपी, ठीक है। तो मैंने भी देखा चलो ठीक है, सब कोई को इसी में कराओ, एंड लेटर ऑन जिसका जैसे इंटरेस्ट होगा वो अपना आगे बढ़ते रहेगा, ठीक है। तो वही विद एक्सपीरियंस से आ जाएगा, इसमें वो डरने वाला बात ही नहीं, आप खाली करते रहिए, ठीक है। एंड यू कैन ऑलवेज आस्क क्वेश्चंस, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे एक इफ लगा देंगे, चेक करेंगे कि अगर रिजल्ट में डेटा है तभी ये क्या करेगा, वो डिस्प्ले करेगा डेटा को, नहीं तो एक मैसेज दे देगा कि कोई रिकॉर्ड नहीं मिला बोल के, रिकॉर्ड नॉट फाउंड, है ना। तो इफ रिजल्ट, ठीक है, इसका एक ये फंक्शन है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं, नॉट फंक्शन, एक फील्ड है इस क्लास के अंदर में, जिसको हम लोग बोलते हैं नम रोज, ठीक है।
तो ये नम रो बेसिकली, इसे कल भी हमने डिस्कस किया था कि इसके पास में एक फिगर रहता है कि कितना रो आया है, ठीक है। तो अभी मुझे मालूम है इसमें या तो 0 आएगा या 1 आएगा, दो में से एक चीज आएगा, ठीक है। तो ग्रेटर देन 0, सॉरी, ठीक है, कि मतलब एक भी रो होता है तो आगे काम करेगा, नहीं तो काम नहीं करेगा, ठीक है। तो यस सर। ये करने के बाद में फिर से वही वेरिएबल आ गया हमारा रो। जब भी डेटा को डिस्प्ले कराना है अगर, तो हमको रो का इस्तेमाल करना पड़ेगा। रो इक्वल टू, इसमें हम लोग रिजल्ट को फेच कर लेते हैं, रिजल्ट fetch फेच, ठीक है। मोस्ट ऑफ टाइम एसओक्यू यूज करेंगे हम लोग, ठीक है। और अब चाहने से आप यहाँ पे डिस्प्ले कर सकते हैं। तो मैं अभी फिलहाल नेम को डिस्प्ले करा के से दिखाता हूँ, ठीक है। इको स्लैश एन को डाल देते हैं, चलिए सेव एंड एल्स इसका लिखते हैं, बिकॉज वैलिडेट करना जरूरी है। अगर नहीं मिला रिकॉर्ड है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, नो रिकॉर्ड्स फाउंड यहाँ पे डाल देंगे, RECORDS records found स्लैश एन, सेव। तो एक और ब्रैकेट की जरूरत पड़ेगी ना सर? कहाँ पे? नहीं नहीं सर, ठीक है। नहीं, फंक्शन तो है नहीं ना, फंक्शन है नहीं यहाँ पे। यस सर। PHP डेट डेटा, तो एम्प्लॉय आईडी है ना, तो 1। तो देखिए मृत्युंजय कुमार आ गया, वो ठीक से डिस्प्ले नहीं हुआ हमारा, ये वाला। आई थिंक डबल कोट, ये लिखे आए, मतलब पहले ही स्लैशन आ गया। पहले स्लैशन क्यों आ गया? अच्छा अच्छा, ऊपर में हमने दे दिया था इसीलिए। अच्छा ठीक है, अभी आ गया, नाम आ गया। इसको ठीक कर लेते हैं, ये स्लैश है। अच्छा यहाँ पे क्यों दिया हमने स्लैश है, इफ कनेक्ट, अच्छा ये तो ठीक है। और इसमें नेम में पहले ही आ गया ये। अच्छा रहने दीजिए, बाद में सब ट्रबल शूट करेंगे। तो देखिए अभी जब हमने अगेन और ट्राई करते हैं इसको, 2 से ट्राई करते हैं, नहीं ठीक है, उस समय में कुछ प्रॉब्लम हुआ था। तो 2 से ट्राई करते हैं, तो देखिए अमन कुमार आ गया। 3 से भी ट्राई करते हैं, ठीक है, देन सुनील कुमार, तीनों सर्च होके आ रहे हैं, ठीक है। और अब एक गलत वाला ट्राई करते हैं, 4 है ना, तो 4 में देखिए नो रिकॉर्ड्स फाउंड, ठीक है। 5 में नो रिकॉर्ड्स फाउंड करके है ना, ठीक है। तो चलिए हमारा सर्चिंग काम कर रहा है, हमारा सर्चिंग काम कर रहा है, ठीक है। अब चलिए अभी तो आज तो यहीं तक रहने देते हैं, फिर कंटिन्यू करेंगे इसको नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो अब सर्च हो गया हमारा डेटा, ठीक है। अब हमको उसको अपडेट करना है, ठीक है। तो अब इसका इंटरफेस थोड़ा सा ट्रिकी होगा, इंटरफेस थोड़ा सा ट्रिकी भी होगा, बिकॉज अब हमको पूछना पड़ेगा क्या क्या अपडेट करना है ना। एक्चुअली पूरा टेबल तो अपडेट नहीं करना है, पूरा टेबल अपडेट करने यस। जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा एक्चुअली, ठीक है। तो वही हमको चेक करना होगा क्या क्या अपडेट करना है एक्चुअली, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा उस पर इंटरफेस पे हम लोग को हल्का सा काम करना पड़ेगा, ठीक है। ये किस हिसाब से यस। इसको मतलब सिंपल बनाए कि यूजर के लिए अच्छा होगा, ठीक है। बिकॉज एक बार में सारा डेटा तो हमको अपडेट नहीं करना है ना। एंड इट्स यस नॉट सर। GUI, ये GUI भी नहीं है कि पहले से पुराना डेटा वहां पे आ जाएगा, ठीक है। तो जो होगा या तो यस। फ्रेश होगा, तो हम लोग को देख के ही वो करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखते हैं इसको किस तरह से बनाया जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए ठीक है, फिर शाम को कंटिन्यू करते हैं मृत्युंजय। ओके सर। सर वीडियो भी अपलोड कर देते हैं अभी सर, रिवीजन इसको सर कर लेते हैं साथ हाँ में। कर देंगे, थोड़ा देर में कर देंगे, ठीक है। ओके सर। बाय सर। बाय बाय।